बोल महादेव की। आज श्री महापुराण का समय तो निकाल दिया, चलो फिर भी उनकी भक्ति में कथा में सराबोर होने के लिए ये कुछ प्रसंग प्रस्तुत किए जाते हैं। ये महाराष्ट्र की घटना है। एक रामेश्वर नाम के ब्राह्मण भगवान भोलेनाथ के बड़े भक्त थे। उनकी सेवा में दिन रात लगे रहते थे। उन्हें ये होश ही नहीं रहता कि कोई मेरे बच्चे हैं, कोई मेरी पत्नी है, कुछ करना है। सब कुछ त्याग कर सिर्फ भगवान भोलेनाथ की शरण। लेकिन उनका एक नियम था, वो अपने हाथ से भगवान के लिए खीर का प्रसाद बनाते थे। बहुत बढ़िया मन से। एक तो प्रसाद बनाना है भगवान के लिए, भाव अलग है। एक लाना है भगवान के लिए, उसमें भी भाव अलग है। और वो अपने हाथ से बड़ी रुचि के साथ कि मेरे प्रभु भोग लगाएंगे, बिना लोभ के, बिना लालच के, बढ़िया प्रकार से शुद्ध दूध लेना, मेवा चावल अच्छी तरह से पका करके फिर भगवान के आगे भोग रखते थे महादेव जी के। और महादेव बाबा तो बड़े भूतों प्रेतों के ही स्वामी है। भूत प्रेत तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, वैसे भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। अब उसका खीर का भोग लगाया करे वो रामेश्वर पंडित जी, और शंकर जी ऊपर कैलाश पर्वत पर उस भोग को खाया करे और बड़ी तारीफ करे उसकी। पार्वती जी बड़ी परेशान। भांग धतूरा बनाए, बिन की मर्जी के अनुसार भोजन बनाए, जो कहे वो बनाए, लेकिन उसमें कभी उन्होंने तारीफ नहीं की। पार्वती जी बड़ी दुखी रहा करे। और बात भी सही है भाई, जो कोई भोजन खिलाए उसकी तारीफ तो करनी चाहिए, नहीं करेंगे तारीफ तो गड़बड़ होगा। और जहाँ तारीफ होती रहेगी तो वहां विवाद नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो पार्वती जी दुखी रहने लगी, नाराज हो गई शंकर जी से। एक दिन पूछ लिया, भोले मैं आपके लिए बड़े भाव से बनाती हूँ, जो आप कहते हैं, जो आपको पसंद है वो मैं आपके आगे रखती हूँ, लेकिन आज तक आपने कभी मेरी बड़ाई नहीं की कि वाह कितना स्वादिष्ट भोजन। पृथ्वी लोक में वो एक ब्राह्मण जब आपको भोग लगाता है तो आप थकते नहीं उसकी बड़ाई करते करते। शंकर जी ने कहा, देवी मैं तो भाव भक्ति के बस में, तुम तो मेरी अर्धांगिनी हो, तुम्हारी तो जिम्मेदारी है, तुम्हारा अधिकार है मेरी सेवा करने का, लेकिन उसको अधिकार नहीं है, उसकी जिम्मेदारी नहीं है। वो अपनी जिम्मेदारी को त्याग कर मेरी शरण में है और मुझे बड़े भाव प्रेम से भोग लगाता है। तो कहो मुझे उसका भोजन पसंद आएगा कि नहीं आएगा? पार्वती चुप होगा, बोले ठीक है भोलेनाथ देखेंगे। वहां से निकल के आई, नंदी भृंगी को और शिव गुणों को बुलाया। बोला का देखो तुम मेरा एक काम करोगे? हाँ मैया तुम कहोगे वो काम करेंगे, लेकिन देख लेना कहीं भोले ना तुम्हें ना ही मना कर दे तो मना कर दो।
तो नंदी भृंगी और भी गणों ने कहा मैया चुपचाप कर देंगे, बताना मत भोले को, पता पड़ गई तो भाई हम तो उनकी बात मानेंगे। बोले नहीं, पता नहीं चलेगी। मैया ने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया, नंदी भृंगी श्रृंगी सबको खिलाया। खा करके भोजन बड़े प्रसन्न हुए। बोला जाओ। कहाँ मैया? बोले भारत धरती पर जाओ और वहाँ एक महाराष्ट्र में एक ब्राह्मण रामेश्वर नाम का रहता है, उससे जाकर कहो संतों का भेष बना कर जाना, कहना कि देखो तुम जो भोग लगाते हो वो भगवान को पसंद नहीं है, रोज रोज तुम खीर बनाते हो, वो उब गए हैं तुम्हारी खीर खाने से, अब उनको अच्छा नहीं लगता। अब वो ब्राह्मण विचार करने लगा कि भाई बात भी सही है इनकी। महात्मा को प्रणाम किया, हे मुनि श्रेष्ठो, तुम्हारी बात मुझे पसंद आ रही है कि रोज रोज मैं जिसको कुछ खिलाऊंगा तो वो ऊब जाएगा। हो सकता है कि शंकर जी ऊब गए हों और तुम तो त्रिकालज्ञ की महात्मा हो, तुमने जान लिया है, तो मुझे क्या करना चाहिए? बोला अब खीर मत बनाओ, बनाया करे तो 15 दिन में महीने में एक आध बार बना लिए, भोग लगा दिया। ठीक है, उसने खीर बनाना बंद कर दिया। महात्मा चले गए। उन्होंने जाकर पार्वती जी को कहा कि मैया हम काम कर आए हैं। मैया ने अपनी ध्यान दृष्टि से देखा तो भैया ब्राह्मण तो अब कुछ बना ही नहीं, भोग ही नहीं लगाए। पूजा करे, प्रणाम करे और आ जाए। अब शंकर जी इंतजार कर रहे कि कब भोग लगाए, कब मुझे प्रसाद मिले। देखा कि नहीं लगाया भोग। शंकर जी बड़े परेशान होने लगे। पार्वती जी कुछ अच्छा अच्छा बना के लगी, खीर भी बनाई उन्होंने, बहुत स्वादिष्ट खीर बनाई। शंकर जी को आके रखी। शंकर जी ने देख के कहते मुझे भूख नहीं है, ले जाओ। अब तो शंकर जी ने खाया भी नहीं। उस ब्राह्मण के बारे में सोचने लगे क्या हो गया। 15 दिन 1 महीना गुजर गया। अब उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो वो सब जान गए कि पार्वती ने खेल बिगाड़ दिया है। पार्वती को बुलाया, नंदी भृंगी श्रृंगी को बुलाया, सबको डांटा कि तुमने ऐसा क्यों किया। पता है तुम्हें मुझे उसके भोजन के बिना, उसके प्रसाद के बिना चैन नहीं पड़ता। जाओ, जैसे मना किया ऐसे उससे कहो। अब वो बड़े परेशान। कभी पार्वती गणों की ओर देखे, गण पार्वती की ओर देखे। जब ज्यादा कहा शंकर जी ने तो गण गए। फिर महात्मा का वेश धारण किया। ब्राह्मण ने बड़ा आदर सत्कार किया उनको। उनसे ब्राह्मण से कहा देखो भाई, हमने मना किया ना खीर का प्रसाद मत चढ़ाओ रोज रोज, तुमने बंद कर दिया, ये ठीक नहीं है। किसी एक गण के मुंह से निकल गया कि शंकर जी तो भूखे बैठे, वो तो खा ही नहीं रहे कुछ, तुम इसमें क्या मिलाते हो? तुम्हारा ही भोजन प्रसाद इनको अच्छा लगता है। भैया तुम रोज बनाओ जिससे हमारे शंकर भूखे न रहे। अब ब्राह्मण की बुद्धि तेज, उन्होंने पहचान लिया कि तुम बताओ, सही सही बताओ कौन हो, तुम्हें कैसे पता कि शंकर जी भूखे हैं? अब तो ब्राह्मण उनके पैरों पड़ गया। हे महात्माओं, हे मुनि श्रेष्ठों, इस रहस्य से पर्दा उठाओ, अब मुझे चैन नहीं पड़ेगा। तब गणों ने भगवान शंकर को याद किया, प्रभु हम तो फंस गए, जल्दी आओ। शंकर जी आए, कैलाश से चलने लगे। पार्वती भी सक्रिय थी। उन्होंने देखा भोलेनाथ जा रहे हैं, कोई अनहोनी न हो जाए, गणों को श्राप न दे दें। पूछने लगी कहाँ जा रहे हो प्रभु? बोले मैं भूमंडल पर जा रहा हूँ जहाँ तुमने खेल बिगाड़ा था,
गण बुला रहे हैं तो प्रभु मुझे भी ले चलो, मैं देख के आऊं कि वो भक्त कैसा है और उसकी रेसिपी ले आऊं कि कैसे बनाता है। शंकर जी मुस्कुरा। दोनों युगल सरकार वहां प्रकट हुए। ब्राह्मण श्रेष्ठ ने दर्शन किया। संतों ने जो गण रूप अपना भेष छुपा कर रहे थे वो उन्होंने हटा दिया, गण रूप में आ गए। अब तो ब्राह्मण श्रेष्ठ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि कहो तुम क्या चाहते हो। ब्राह्मण की बुद्धि भगवान ने संभाल रखी थी। कहा प्रभु आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी चरण कमलों की भक्ति प्रदान कीजिए। गण कहने लगे अरे ब्राह्मण श्रेष्ठ तुम्हें मांगना नहीं आता, अरे तुम्हें धन दौलत मांगनी चाहिए, राजपाट मांगना चाहिए, खजाना मांगना चाहिए, ये करते वो करते। ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। ये धन दौलत मेरे काम नहीं। जिस दिन मेरा शरीर छूटेगा उस दिन मेरा यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा। जब मेरा जीवात्मा रूह निकल कर जाएगा तो मैं बिल्कुल नंगा होकर जाऊंगा, कुछ ले जा नहीं सकता। मेरे साथ तो वही जाएगा जो मैं अपने हाथों से, अपने पैरों से, अपने बुद्धि से जो कुछ करूंगा उसका मैं धनी बन जाऊंगा। अब भजन में बड़ा सुंदर किसी कवि ने गाया था कि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर मचाऊं गली गली। है पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। उस धन के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, यहाँ के धन की भी आवश्यकता पड़ती है। भगवान ने क्या चीज बनाई। एक भक्त ने मुझसे पूछा था प्रभु ये धन इतना खतरनाक क्यों बना दिया। धन नहीं होता तो सब भगवान की शरण हो जाते, सब भगवान के भक्त बन जाते। बोले बात तो तेरी सही है, पर अगर धन नहीं बनाते भगवान तो बहुत कलाकार है, सब कुछ जानते हैं। अगर धन नहीं बनाते भगवान तो सब भगवान के पीछे पड़ जाते, संसार बंद हो जाता, लय हो जाता, फिर नरक में कौन जाता, फिर कष्ट कौन भोगता। इसलिए भगवान ने एक धन रूप ऐसा शस्त्र बनाया है कि इससे जीव अपने आप मर जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान है की